नमस्कार, मैं निर्मल कुमार और आप देख रहे हैं कटिहार लाइव। और इस वीडियो में चर्चा क्या महंगाई के खिलाफ जनता सवाल पूछ सकती है, क्योंकि एक वीडियो जो वायरल हुआ है चौधरी साहब का और मंत्री साहब का, उसमें देखा जा रहा है कि जब चौधरी साहब पूछते हैं कि क्या आपके घर में टमाटर खाया जाता है, तो इस पे जो मंत्री साहब हैं वो तिलमिला जाती हैं और चौधरी साहब को बोलती है कि हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप जेल का अनुभव कैसा रहा है। ऐसे तमाम बातें बोली जाती। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान कुछ देर का सन्नाटा निश्चित तौर से इस सवाल के बाद लगने लगा था। दोनों असहज एक दूसरे को फील कर रहे थे। दोनों ने कहा कि अगर आप मुझ पे जुबानी जंग करती हैं तो अपने आप के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन एक सवाल जो ये वीडियो छोड़े जा रहा है कि अगर एक मंत्री से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो क्या टमाटर के भाव, प्याज के भाव, मुझे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब प्याज के दाम बढ़े थे तो किसी मंत्री ने कहा था कि हम तो प्याज खाते ही नहीं हैं। और गैस सिलेंडर के जो इस वक्त दाम इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, किस वजह से बढ़े हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीरें ज़रूर बताती हैं कि गैस के दाम बढ़ने से लोगों के बीच किस तरह का हालात हैं। इन तमाम हालातों के बीच सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि सरकार तो विकास के मार्ग पर है, लेकिन जब इस वक्त आप एक सामान्य जनमानस हैं, अगर आपके घर पर इस पर गैस आती है, सिलेंडर आता है, तो निश्चित तौर से वो रकम जो इस वक्त 1000 से ऊपर की चली गई है, वो देते वक्त आप निश्चित तौर से ये याद करते होंगे कि इतनी महंगी क्यों है। सवाल किससे किया जाए? और सवाल अब सरकार से तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसी तमाम तस्वीरें आती हैं जो हमें भ्रामक तरीके से बताती हैं कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद निश्चित तौर से ये समझ आ रहा है कि आप मसाले के ऊपर बात नहीं कर सकते, गैस के ऊपर बात नहीं कर सकते, किसी टॉपिक महंगाई के ऊपर तो बात ही नहीं कर सकते। 2019 का वक्त था जब रेलवे की वैकेंसी आई थी, और अब अगर आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 2019 के बाद रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आई है। क्या हर बार चुनावों का इंतज़ार करना पड़ेगा किसी बड़ी वैकेंसी को आने के लिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में गूंजने चाहिए थे, लेकिन गूंजते नहीं, क्योंकि अब राजनीति और विकास, वोट बैंकिंग की जो विकास होता है, ये बिल्कुल इसी द्वार से गुजरता हुआ नज़र आता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बताइए कि कितनी वैकेंसी आई हैं 2019 के तक। 18 के नवंबर तक तो ये वैकेंसी रेलवे की आई ही थी और अब तक क्लियर हुई है। और अब नई वैकेंसी कब आएगी? अगले साल, जब चुनाव के कुछ महीने बचेंगे तब। क्या इस बीच इतने विद्यार्थी ऐसे ही रहेंगे? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पूछना चाहिए, लेकिन लोग पूछ नहीं पाते हैं। और हमारा जो मीडिया सेल है, खासकर यूट्यूब के जो पत्रकार हैं, वो इधर उधर की खबरें कवर करते रहते हैं। कभी ऐसी जो पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ एंटरटेनमेंट परोस रहे हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो यूट्यूब वाले हैं। आप ही बताइए, क्या पत्रकारिता का जो स्तर है निश्चित तौर से गिरा तो है ही, लेकिन पत्रकारिता में क्या होना चाहिए? लोगों की समस्या का उद्भेदन होना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। लेकिन पत्रकारिता आजकल यूट्यूब में क्या हो रहा है, केवल लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं समाचार वादन के नाम पर। क्या सवाल पूछे जाने नहीं चाहिए महंगाई के ऊपर, रोजगार के ऊपर, सवालों के ऊपर? किससे पूछे सवाल? क्योंकि जब इतने बड़े एंकर की ये हालात हैं, तमाम लोगों के ये हालात हैं, आज मीडिया सेल का ये हालात है, तो सवाल पूछे किससे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको महंगाई नज़र आती है? अगर महंगाई नज़र आती है तो काहे, किस तरह से नज़र आती है आपको? वो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेशन में। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस के लिए हमें फ़ौरन लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक पर हम उपलब्ध हैं। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर हमें हमारे पेज को फॉलो कर ले।
और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के बीच हमें शेयर कीजिए, साझा कीजिए, क्योंकि हम तो सवाल पूछेंगे। हमें मजबूत बनाइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।